योगी के नाम पे विधायक चुनना है। मोदी योगी आने चाहिए, श्रीकांत को तो वोट मिलवे से रही ना। मथुरा में क्या विकास कार्य हुआ है? जो अखिलेश जी के समय में अंडरग्राउंड लाइनिंग हुई वही पूरी हुई है। और विकास कार्य आप देख लो, नल गटर की क्या स्थिति है, सारे खुदे पड़े हैं। इनके पास सेल आईडी है, फर्जी अफवाह फैलाने वाले हैं। अब कहते हैं दंगे नहीं हुए, दंगे करने वाले ही ये लोग थे। दंगे होंगे कहाँ से? दंगे इनके अलावा करता ही कौन था? हमें श्रीकांत जी मुश्किल है। क्यों श्रीकांत जी मुश्किल क्यों? तो योगी जी कैसे आएंगे फिर? पब्लिक की नज़र में ये खड़े नहीं उतर पाए। क्या ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक की नज़र में खड़े हैं? क्या कारण रहे उसके? कारण यही है, गड्ढे खुदवा दिए, महीनों हो गए, गड्ढे बंद नहीं हुए, लाइन कभी खुद गई फिर दोबारा खुद गई। बार बार परेशान करना पब्लिक को। आवागमन, छोटी सी मथुरा है, छोटी सड़कें हैं, उसमें दिक्कत होती है हर आदमी को। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चौक बाजार से मसानी के बीच में आज हम खड़े हैं झंडा चौराहे पर। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि क्या है इस 2022 के चुनाव को लेकर उनका मूड और क्या कहना चाहते हैं, किसकी बनाने जा रहे हैं वो सरकार, और यहाँ से जनप्रतिनिधि किसको चुनने जा रहे हैं, इन लोगों के से पूछेंगे और साथ के साथ जानेंगे यहाँ की जन समस्याएँ क्या रही, विगत 5 वर्षों में उनका कितना समाधान हो सका है, वह अब समाधान होने की किससे इनको उम्मीद है कि आगे आने वाला विधायक इनकी समस्याओं का समाधान कर सकेगा। तो चलिए जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम ध्रुव कुमार सियानिया। ध्रुव कुमार जी, किसकी सरकार देख रहे हो उत्तर प्रदेश में इस बार 22 में? मैं तो साहब मोदी की सरकार देख रहा हूँ, योगी जी की। योगी जी की सरकार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप योगी जी की सरकार देख रहे हैं। मथुरा में विधायक किसको देख रहे हैं आप? विधायक तो रविकांत हैं, रविकांत नहीं, वो श्रीकांत। श्रीकांत उन्होंने जो 5 साल में काम किए अपने कार्यकाल में, उनके कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, उन्होंने कार्य संतोषजनक नहीं किया है और न कभी इधर चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये योगी जी के लिए वोट मिल रहा है। योगी जी के लिए वोट मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं विधायक ने काम नहीं किया, तो फिर योगी जी को वोट केवल योगी जी के नाम पर ही विधायक चुनना है? योगी जी के नाम पर विधायक चुनना है? योगी के नाम पे विधायक चुनना है, हमें हिंदुत्व के लिए वोट देना है बस। क्या नाम है साहब का? भोलू अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या कहना चाहोगे उत्तर प्रदेश में आपकी बार किसकी सरकार देख रही है? पहले ये तो रोड देखिए, पहले ये रोड देखिए। अब बस योगी जी आने चाहिए, बढ़िया है। योगी जी आने चाहिए, बढ़िया है। तो रोड के बारे में क्या कह रहे थे? ये जो हमारे मथुरा के विधायक हैं वो आज तक नहीं आए। जैसे कि अब रोड का हाल क्या है, ये कितने दिन हो गए। तो फिर किसको चुनने जा रहे हैं मथुरा से? फिर बता दें, हम कह नहीं सकते। अरे मोदी योगी आएंगे यार, और कौन है? बस अब क्या मोदी योगी आना चाहिए। सोनपाल, क्या कह रहे हो बताओ? हम तो ये कह रहे हैं आंदो जो आ रहा नेताजी मोदी योगी आने चाहिए। श्रीकांत को तो वोट मिलवे से रही ना। मोदी अगर श्रीकांत को वोट नहीं मिलेंगे तो योगी जी कैसे आ जाएंगे? अरे वो तो आएंगे, इन्हीं को तो वोट मिल रही है, मोदी जी को और योगी जी को। नाम के नाम पर श्रीकांत जी को वोट मिलेंगे? हाँ जी। नाम बताओ। कन्हैया लाल। किसकी सरकार देख रहे हो उत्तर प्रदेश में अब क्या? 2022 बीजेपी की। और यहाँ से विधायक किसको देख रहे हो? विधायक तो है ही है, जो योगी मोदी का विधायक हुआ उसी को वोट दी जाएगी। हाँ जी। आए पे एक बार इनसे लीजिए हमारे चाचा जी से। मेरा नाम घनश्याम अग्रवाल है जी। बताइए क्या देख रहे हैं अब की बार 2022 का विजन तो हमारा सिर्फ योगी और मोदी जी की सरकार का है। 2022 में मोदी योगी की सरकार जी। और मथुरा में किसको देख रहे हैं विधायक? मथुरा में जब विधायक एक ही है हमारा, श्रीकांत शर्मा, इसलिए जिसको हम मोदी जी को वोट देंगे तो श्रीकांत शर्मा के द्वारा ही देंगे, इसलिए हमारा विधायक श्रीकांत शर्मा जी है। श्रीकांत शर्मा जी विधायक आएंगे जी। कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा तो एक विज़न ये है, जो हमारे विधायक जी ऊर्जा मंत्री हैं, तो ऊर्जा मंत्री का वर्क होता है बिजली को पूरा देना। मथुरा में बिजली की कोई समस्या नहीं है, जिससे कि जनता बिल्कुल खुश है, और जिसका जो काम है उसमें वो निपुण है, तो उसके लिए तो फिर बुराइयाँ भी बहुत होती है और अच्छाइयाँ भी बहुत होती है। पब्लिक का मूड की बात होती है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार वर्मा। वर्मा जी, किसको देख रहे हैं 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार किसकी बनती है? माननीय अखिलेश जी को। और क्यों? क्योंकि अखिलेश जी ने जो कार्य घोषणा पत्र में जारी किए पिछली बार वो सारे किए। बच्चों को लैपटॉप दिया, कन्याओं को 20,000 रुपये दिए, और पेंशन दी, विधवाओं को, बेरोजगारों को भत्ता दिया। इस सरकार में क्या मिला है?
योगी जी कह रहे हैं वो भी टैबलेट दे रहे हैं, अब वो राशन भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। योगी जी अब चुनाव से पहले क्यों कह रहे हैं इस बात को? पहले तो नहीं दिया योगी जी ने 4.5 साल में, अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी योगी जी को जो दे रहे हो? क्योंकि अब चुनाव हार रहे हैं योगी जी, इसलिए वो दे रहे हैं। क्योंकि पहले तो उस चीज़ का विरोध करते थे योगी जी, आज उन्हीं बातों को योगी जी करने लग गए। इससे पहले भी जब लैपटॉप दिए तो उन्होंने कहा ये फालतू पैसा बर्बाद हो रहा है, आज लैपटॉप में बर्बाद नहीं होगा पैसा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मथुरा में विकास कार्यों को कैसे देख रहे हो? मथुरा में क्या विकास कार्य हुआ है? जो अखिलेश जी के समय में अंडरग्राउंड लाइनिंग हुई वही पूरी हुई है। और विकास कार्य आप देख लो, नल गटर की क्या स्थिति है, सारे खुदे पड़े हैं, सारी स्थिति ये है, मनमानी ठेकेदार कर रहे हैं। आप देखिए घर घर में देखिए, जो इन्होंने अभी गटर लाइन डाली है कितने फुट पर डाली है, सारी ओवरफ्लो हो रही है। तो क्या विकास कर रहे हैं? सारा भ्रष्टाचार है। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री रहे, यहाँ के विधायक रहे, मथुरा के 5 साल उन्होंने जो काम किए उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप मथुरा जनपद को उठालिए, सबसे ज़्यादा यूपी में मथुरा जनपद में ही FIR है, जबकि कोई भी मंत्री रहता है, रामवीर उपाध्याय भी रहे और भी रहे, वो अपने जनपद को छोड़ के चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही जनपद पे किया है। तो बताइए जनता भूलेगी? बिजली में स्मार्ट मीटर लगा के आज बिजली सबसे यूपी में महंगी है। अखिलेश जी 300 यूनिट फ्री देंगे और ये कहते हैं सब सबसे महंगी यूपी में। आज बिजली घर चले जाइए कनेक्शन लगवाने, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बिना पैसे के कोई कनेक्शन लगाने को तैयार नहीं है। एक कंप्लेंट को एक कंप्लेंट आप सही कराने जाइए, एक कंप्लेंट सही कराने जाइए आप, उसमें पैसे चाहिए, लाइनमैन को बुलाइए उसको 400 चाहिए। क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? तो आप ये बता रही है इतने हजारों की संख्या में मुकदमे यहाँ पे लगे हैं बिजली विभाग के लिए जी, तो आप कह रहे हैं बहुत से काम हुए, कह रहे हैं कि मुकदमे किस चीज़ के होते हैं? मुकदमे किस चीज़ के होते हैं? किस चीज़ के मुकदमे? मुकदमे इस बात के हैं कि जैसे FIR, किसी ने बिल नहीं भरा उसकी FIR, किसी ने बिल नहीं भरा उसकी FIR। सॉफ्ट कॉर्नर होता है, गरीब आदमी में पैसा इकट्ठा नहीं, उसकी लाइन कट कर दी 1 महीने बाद ही, अंधेरे में पड़ा हुआ महीने जोड़वाने जाता है 700 रुपये अलग से, फिर क्लर्कों को दो। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ है मानवर? उसके अखिलेश के ज़माने में भी था, बिल भरिया तो सारी बत्ती कट जाती थी, समझ गए? मुझसे मैं प्रूफ देता हूँ, ऑफिसरों के सामने प्रूफ देता हूँ मैं चल के, समझ गए? बिजली घर में चलता हूँ। उनके जमाने में इतना था 500 जाते थे, आज 5000 जाते हैं उसी रिश्वत के, इतना फर्क आया है। हाँ, कसूटी बहुत थी। थैला कितने लुटते थे चांदी के, अब कितने लुट रहे हैं चांदी के थैले, ये तो पता कर लो। लूटपाट हमारे समय में तो कुछ नहीं थी। अगले जी जब 500 रुपए का बिल आता था उस जमाने में लाइट आती थी 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, 24 घंटे लाइट आती है तो 24 घंटे आप लाइट चलाएंगे तो उसका बिल आपको देना पड़ेगा। 12 घंटे लाइट नहीं रहती है इसके जमाने में। कोला खत्म टाइम पे सुन रही है, ये आप गलत कह रहे हैं। मेरा नाम विष्णु कुमार राजपूत है। 24 घंटे लाइट नहीं, लाइट मिल रही है। ये सुविधा किसने की? ये कौन से गोविंद, ये फीडर किसने बनाए? फीडर अखिलेश के बनाए हुए। जब तक फीडर नहीं बनेंगे लाइट कहाँ से दे रहे थे? फीडर का काम पूरा अखिलेश की गवर्नमेंट में हुआ है। एक विनती, पूरी योगी राज्य में एक भी बिजली बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लगा। माननीय अखिलेश जी के कारखानों का ही लोकार्पण हो रहा है आज तक के रिकॉर्ड में। बिजली का कोई लगाई बता दे, बीजेपी का कोई कारखाना लगाया होगा मथुरा में? कोई बिजली बनाए क्या? मथुरा में तो बना ही नहीं है। मतलब यूपी में जो है और तो बने हुए हैं, पर बिजली की सप्लाई तो आती थी, तो यहाँ मिलती कहाँ थी? तरीके से प्रचार करते हैं, इनके पास सेल आईडी है, फर्जी अफवाह फैलाने वाले हैं। अब कहते हैं दंगे नहीं हुए, दंगे करने वाले ही ये लोग थे। दंगे होंगे कहाँ से? दंगे इनके अलावा करता ही कौन था? हिंदू मुस्लिम इनके अलावा क्या है? इनने भाईचारा खराब कर दिया। अगर आप लोग बीजेपी वाले मुसलमान का विरोध करते हैं तो मुसलमानों से दूध क्यों लेते हैं? जाओ ना हिंदुओं से लेने। या एक डेयरी है 100 भैंसे, सारे हिंदू दूध लेते हैं। मुसलमानों का विरोध करेंगे, दूध हिंदू से नहीं लेंगे। मुसलमानों का कोई विरोध नहीं है, बीजेपी का कोई विरोध नहीं है मुसलमान के लिए, समझ गए? ये सब राजनीति है। क्या कह रहे थे आप? क्या
मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा आपस में भाईचारा बना रहे और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या नाम है बाबा आपका? किशन। ठीक है, बढ़िया है साधन। क्या है नाम आपका? किशन किशन किशन। किसकी सरकार देख रहे हो उत्तर प्रदेश में की बार? बाबा की सरकार आ रही है। बाबा की सरकार। आपका क्या नाम? नाथ का रूप सिंह। किसकी सरकार देख रहे हो बार उत्तर प्रदेश में? बाबा जी की। बाबा जी मतलब योगी आदित्यनाथ जी। बाबा जी का खूब जोर चल रहा है साहब। योगी सरकार। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास गोला। श्रीनिवास गोला। किसकी सरकार देख रहे हो उत्तर प्रदेश में? बीजेपी। बीजेपी की। तो मथुरा में किसको विधायक देख रहे हो? श्रीकांत जी। श्रीकांत शर्मा। राजेश कुमार। किसकी सरकार देख रहे हो अब क्या उत्तर प्रदेश? योगी की। योगी जी के द्वारा किए गए 5 साल के कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल सब बात से संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। किसकी सरकार देख रहे हो? योगी की। आप ज्यादातर देख रहे हैं लोगों का कहना है योगी जी की सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वो, और भी लोगों से बात करते हैं उनसे। क्या नाम है भैया आपका? पॉप सिंह। पॉप सिंह। पॉप सिंह जी किसकी सरकार देख रहे हो उत्तर प्रदेश में इस बार? हम उसके रहेंगे, क्या नाम है उसके? बाबा की। योगी जी। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जहीर खान है भैया। जहीर खान जी किसकी सरकार देख रहे हो उत्तर प्रदेश में? बाबा। तो बाबा जी के कार्यों से संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम नाम छोड़ो, मैं पार्टी बंदी करने नहीं आया हूँ। नहीं मैं जो कह रहा हूँ कि ये, अरे एक मिनट सुनो, मैं जो कह रहा हूँ आज दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, तो वहाँ भी फिर भी घाटा नहीं है, और यहाँ इतनी महंगी बिजली पे घाटा क्यों? पार्टी बंदी किसी की नहीं है मुझ पर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बढ़िया काम कर रहे हो उसको लेके आओ, घाटा क्यों है बिजली का? बिजली महंगी। रामकिशोर जी किसकी सरकार देख रहे हो उत्तर प्रदेश में? सरकार तो बाबा की बनेगी। और मथुरा में किसको विधायक देख रहे हो? मथुरा का विधायक ने तो बिल्कुल वायदा किया, वो भी नहीं निभाया। व्यापारियों को दिया था 1% छूट दूंगा मैं, वो भी नहीं दिया छूट उसने। लॉकडाउन में पैसे जमा करने दे दी, ये है और क्या है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम विजय वर्मा। विजय वर्मा। वर्मा जी किसकी सरकार देख रहे हो उत्तर प्रदेश में इस बार? इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, योगी जी आएंगे। और मथुरा में किसको विधायक देख रहे हैं? मथुरा में श्रीकांत जी मुश्किल है। क्यों श्रीकांत जी मुश्किल क्यों? तो योगी जी कैसे आएंगे फिर? पब्लिक की नजर में ये खड़े नहीं उतर पाए। क्या ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक की नजर में खड़े हैं? क्या कारण रहे उसके? कारण यही है, गड्ढे खुदवा दिए, महीनों हो गए गड्ढे बंद नहीं हुए, लाइन कभी खुद गई फिर दोबारा खुद गई, बार बार परेशान करना पब्लिक को। आवागमन, छोटी सी मथुरा है, छोटी सड़कें हैं, उसमें दिक्कत होती है हर आदमी को। तो फिर काम की कैसे कह रहे हो? योगी जी की सरकार के काम कैसे रहे? अपनी मथुरा की बात कर रहा हूँ मैं। योगी जी की सरकार के काम कैसे रहे? योगी जी संत लोग हैं, उनको किसी पैसे से कोई मतलब नहीं है। उनको तो ये है कि पब्लिक सही रहे, खुश रहे। और जो आजकल जो चल रही है, पहले चलती थी अखिलेश के ज़माने में, हर व्यापारी परेशान था, लूट है, मारकाट है, वो इस समय थोड़ा सा रुका हुआ है। आपका कहने का मतलब है कि सुरक्षा की दृष्टि से योगी जी की सरकार ने अच्छा काम किया है। पहले ऐसा होता था, किसी की भूमि 10 साल से खाली पड़ी हुई है, उस पर पहलवान लोग पहुंच जाते थे, उसको अपना बताते थे, फिर उसको पब्लिक परेशान होती थी। आज की तारीख में वो सुरक्षित जगह जहाँ है वहाँ है, उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं पहुँच पा रहा, वो सुरक्षित है, उसको चैन से सो रहा है कि मेरी ज़मीन वहाँ है, पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। गुंडाराज आप जो कह रहे हो, ये गुंडाराज पीछे से आवाज लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा काम हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विकास के क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप काम कैसा मानेंगे? देखिए ऐसा है, ये कोरोना का जो हल्ला हो रहा है, ये कोरोना मोदी जी या योगी जी के पास से तो निकल के नहीं आ रहा। ये तो बीमारी है, इसका इलाज कर रहे हैं वो, और करेंगे। और ये पब्लिक के हाथ में भी है कि किस तरीके से सुरक्षित रहा जाए। ये हो ही नहीं रहा, तो इसमें फिर वो क्या कर सकते हैं? मैं योगी जी और मोदी जी की कोरोना की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ के अस्पतालों में कितना कोई अस्पताल बना, शिक्षा की व्यवस्था को देखते हुए शिक्षा के नए स्कूल, या 5 साल में कोई ऐसे काम होते हुए दिखे आपको? ऐसा है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है।
जो काम काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रहा वो 5 साल में कैसे हो जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए इनको 5 साल और दिए जाएं। यदि ये नहीं खरे उतरते तो इनको भी हटा दिया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा फिर से सवाल यही है कि 5 साल के बाद और 5 साल दे दिए जाए इनको, लेकिन 5 साल में, क्योंकि कोरोना भी देखा हम लोगों ने, तो कोरोना की दृष्टि से देखते हुए क्या आपको ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के लिए और अच्छे सुधार होने चाहिए थे मथुरा में, या शिक्षा में जो आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, तो क्या उनमें सुधार, फीस को लेकर या किसी तरीके की मदद लोगों को मिल पाई है? देखो ऐसा है, ये प्राइवेट संस्था जो हैं, जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, उनकी फीस को देखोगे और सरकारी स्कूल की फीस देखोगे, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। आज का पब्लिक सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं जानता है, वो अपने स्टेटस को नीचे देखता है कि मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा, मैं सरकारी स्कूल पढ़ाऊँगा। जबकि जो आजकल जो बड़े से बड़ा नेता है या बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी बनेगा, वो सरकारी के स्कूल के द्वारा ही बनेगा। मैं उसी लिए पूछ रहा हूँ, क्या सरकारी स्कूलों की सुविधा कुछ स्तर सुधरा है या मथुरा के अंदर? नहीं, सरकारी स्कूल में तो काफ़ी सुधरा है, काफ़ी लोग लगे हुए हैं। अम्मा बच्चे को कोई पहुंचाने नहीं चाहता गार्जियन, तो इसमें मास्टरों की क्या गलती है? क्या नाम? हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कपिल राजपूत है भाई साहब। राजपूत जी, किसकी सरकार बनते देख रहे हो? योगी जी की। जी बिल्कुल। कामों से पूरी तरह संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हैं। और मथुरा में किसको विधायक देख रहे हैं? श्रीकांत शर्मा जी। श्रीकांत शर्मा जी के कामों को लेकर संतुष्ट है? बिल्कुल, बहुत जोर से संतुष्ट है। काफी लोग कह रहे हैं कि काम, विकास कार्य कुछ आज तक किसी ने संतुष्ट किया है? नहीं किया, तो ये कारण है। आप भी कितना भी है, लेकिन श्रीकांत शर्मा ही जीतेंगे। तो पूछना चाहूँगा, जो विरोधी लोग कह रहे हैं मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया, तो रोजगार तो पहले भी जैसे थे आज भी वैसे हैं। और बेरोजगार की क्या है, मोदी जी की सरकार को आए हुए 7 साल हुए हैं। 7 साल में कोई भी आदमी घर को नहीं, मतलब अपने जीवन को सेटल नहीं कर पाता है, वो देश को कैसे सेटल कर लेगा? उसके लिए उनको टाइम भी देना पड़ेगा। तो सारी व्यवस्था सुचारू रूप से तैयार रहेंगी, और जिसको आज परेशानी हो रही है उसको कल फायदा भी होगा। मतलब 7 साल का टाइम आपको ऐसा लगता है कि वो अपने घर को संवारने में टाइम लगा रहे हैं, उनका घर संवर रहा है? नॉर्मली आप भी देखिए, अगर आपको कैरियर बनाना है तो आपका कोई 2 साल में 4 साल में कैरियर नहीं बन पाएगा। आप जो न्यूज़ एंकर हैं या रिपोर्टर हैं, तो आप भी देखिए, आपने इसके लिए भी कितना स्ट्रगल किया होगा। बोल दे। गोवर्धन खंडेलवाल। खंडेलवाल जी, किसकी सरकार देख रहे हो उत्तर प्रदेश में? यूपी में उसी की बनेगी, बाबा जी की। बाबा जी की? और क्या? और मथुरा में किसको विधायक सुन रहे हैं? श्रीकांत जी। 5 साल के कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। बिजली मिल रही है साहब, अगले से जमाने में कोयला भी नहीं मिले, कोयले नहीं है, लाइट खत्म हो गई। बोलो, देख लो उसमें क्या बात है। सुरक्षा देख लीजिए, डकैती देखो, चोरी देखो ना आप। और क्या चाहिए आपके लिए? पूरे जाले निकल गए, तार झटका पूरे बाजार का, और पहले चौकीदार लगाने पड़े थे बाजार के अंदर। देखिए इसमें क्या बात है। 9,000 मैंने दिए बाजार में। मैं बाजार में रहता हूँ, मैं यही दुकान है मेरी बाजार में, ये दुकान है मेरी सामने। ये हम लोग मौजूद थे झंडा चौराहे पर, जो कि मसानी से और चौक बाजार के बीच में। यहाँ की पब्लिक सबके सब लोग ज़्यादातर योगी सरकार चाहते हैं। इनका जो रुझान है योगी सरकार की तरफ है। हालांकि कुछ लोगों का विधायक को लेकर शिकायतें थीं, लेकिन वो सरकार के कामों को लेकर संतुष्ट दिखे। और ख़ास तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारियों का कहना यही है कि व्यापारियों की सुरक्षा जो मिली है पिछले 5 सालों में, कि लूट और आपराधिक घटनाओं की कमी हुई है इस क्षेत्र के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है। और योगी की सरकार ये लोग आगे भविष्य में देख रहे हैं। डेली डोज के इस चुनावी चकल्लस में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे किसी चौराहे नुक्कड़ पर। यहाँ मथुरा के इस क्षेत्र के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे द लॉन फैक्ट्री।